नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तराखंड की महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उनको और उनसे जुड़े ऐप जो है वो उत्तराखंड राज्य के जो महत्वपूर्ण ऐप हैं वो हम सभी इस समसामयिकी के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जो उनका करंट अफेयर है वो पूरा आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, उत्तराखंड का करंट अफेयर। तो इसी तरीके से हम आते हैं अब अपने फर्स्ट टॉपिक पर, उत्तराखंड राज्य के नए राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, नए राज्यपाल जो बने हैं वो हैं श्री गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। कब नियुक्त किए गए हैं? 8 सितंबर 2021 को उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और माननीय राष्ट्रपति महोदय ने इस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल गुरमीत सिंह हैं वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के जो है वो राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। फिर हम आते हैं कोरोना वॉरियर्स नामक पुस्तक का विमोचन। ललित शौर्य ने कोरोना वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखी है। तो कोरोना वॉरियर पुस्तक किसकी है? ललित शौर्य की। ठीक है, इसका जो विमोचन है वो पुष्कर सिंह धामी, जो वर्तमान में उत्तराखंड के सीएम हैं, उनके द्वारा की गई है। पुष्कर सिंह धामी, याद रखना है कि पुस्तक जो है वो ललित शौर्य की है और इसका जो विमोचन है वो पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया है। कोरोना वायरस पुस्तक वैश्विक महामारी कोरोना पर केंद्रित बाल कहानी संग्रह है। ललित शौर्य उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के निवासी हैं और ये एक युवा बाल साहित्यकार हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ललित शौर्य जो हैं वो कहाँ के निवासी हैं? वो कहाँ के हैं? पिथौरागढ़ के हैं। और ये जो उन्होंने बाल साहित्य जो है वो पुरस्कार। फिर जो नेक्स्ट है वो है गौरा शक्ति ऐप। ठीक है, जो गौरा शक्ति ऐप है वो उत्तराखंड पुलिस ने गौरा शक्ति नामक एक मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया है, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। और इसका जो शुभारंभ है दोस्तों वो 8 सितंबर 2021 को किया गया है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया है। इसके माध्यम से महिलाएं किसी भी आपात की स्थिति में पुलिस को अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं और महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार की जो है वो ये अद्वितीय पहल है। क्या नाम है इसका? गौरा शक्ति ऐप। ठीक है, इसी के साथ आते हैं फिर हम नेक्स्ट पर। पैरा ओलंपिक में राज्य के मनोज सरकार को कांस्य पदक मिला है। ठीक है, तो जो उत्तराखंड राज्य के जो मनोज सरकार हैं, उत्तराखंड राज्य के हैं, उन्होंने पैरा ओलंपिक में जो है वो कांस्य पदक जीता है। अब किस फील्ड में जीता है? बैडमिंटन में उन्होंने जो है वो ये कांस्य पदक हासिल किया है। ठीक है, मनोज सरकार ने पुरुष एकल बैडमिंटन वर्ग में जापान के डाइसुके फुजिहारा को 22-20, 21-13 से हराकर कांस्य पदक जीता है। मनोज उत्तराखंड के रुद्रपुर जिले के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं ये? रुद्रप्रयाग के। ठीक है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं, जिसमें से टोक्यो पैरालंपिक में 19 पदक जीते हैं टोटल भारत ने, जिसमें से 5 जो हैं वो स्वर्ण हैं। ठीक है, 8 रजत पदक हैं और 6 जो हैं वो कांस्य पदक हैं। ठीक है, टोटल 19 पदक में से 5 स्वर्ण, रजत और कांस्य। ठीक है, इसमें से एक कांस्य पदक में से एक उत्तराखंड के मनोज सरकार द्वारा पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन में जो है वो पुरुष एकल वर्ग में जीता गया है। ठीक है, और भारत को जो है वो टोक्यो पैरालंपिक में जो है वो 24वां, तालिका में जो स्थान प्राप्त हुआ है वो है 24वां स्थान प्राप्त हुआ है पैरा ओलंपिक में पदक तालिका में। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट अपने जो है टॉपिक पर, वो है दीनदयाल किसान कल्याण योजना 2021। ठीक है, ये जो दीनदयाल किसान कल्याण योजना है वो सहकारी किसानों के लिए दीनदयाल उपाध्याय कल्याण योजना की शुरुआत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 6 फरवरी 2021 को कब की है दोस्तों? 6 फरवरी 2021 को जो है वो ये योजना जो है वो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो है वो चलाई है। इस योजना के तहत 25,000 किसानों को खेती के साथ साथ मछली पालन, सब्जी, पशुधन आदि के लिए ऋण आवंटित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने यही घोषणा की है कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए जो है वो, और केंद्र सरकार के दृष्टिकोण जो दोगुना करने का जो एम रखा है राज्य सरकार ने, उसको पूरा करेगा। कब तक का रखा है? 2022 तक का रखा है। अब देखते हैं क्या होता है।
फिर इसी के साथ आते हैं हम अपने नेक्स्ट पर, उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग 2021। ठीक है, ये जो सतत विकास लक्ष्य जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो उत्तराखंड का जो स्थान है, ठीक है, उत्तराखंड ने 9वें स्थान से जो है वो 3रे स्थान पर जो है वो छलांग लगाई है। ये वाकई तारीफ़ है और ये याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट पर, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास के लिए राज्य की रैंकिंग में 6 से 8वें स्थान पर पहुंच गई है। ठीक है, वन एवं पर्यावरण आदि के लक्ष्य को उत्तराखंड की रैंकिंग में 5वीं से जो है वो 5वीं रैंकिंग से 13वीं रैंकिंग पर पहुंच गई है। ठीक है, वन एवं पर्यावरण की रैंकिंग में भारत का पहला वन हीलिंग सेंटर, भारत का जो पहला वन हीलिंग सेंटर है वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत में जो है भारत का पहला जो है वो वन हीलिंग सेंटर बनाया गया है। ये याद रखना है, कहाँ पर, अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत में। यह सेंटर उत्तराखंड वन अनुसंधान की तरफ से तालिका रिसर्च सेंटर के पीछे जंगल में बनाया गया है। यह जापानी तकनीक पर आधारित सेंटर है और तमाम तरह के तनाव से जूझ रहे लोग प्रकृति के बीच रहकर मानव तनाव से मुक्ति पा सकते हैं, ये जो है वन हीलिंग सेंटर में जा कर के। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो योजना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स में 1000 लीटर क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो एम्स कहाँ है दोस्तों, ऋषिकेश में है। उत्तराखंड का एम्स जो है वो ऋषिकेश में है और वहाँ पर ही 1000 लीटर के जो है वो ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। कब किया गया है, 7 अक्टूबर 2021 को ऋषिकेश में एम्स अस्पताल में। ठीक है, और कितनी क्षमता है इसकी, 1000 लीटर की जो है वो इसकी क्षमता है। ठीक है, फिर इसमें जो अन्य बातें याद रखने वाली, इस प्रोजेक्ट को प्रारंभ होने से मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन 10 गुना जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पर, पवनदीप रंजन बने कला पर्यटन संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर। जो पवनदीप रंजन है वो किसके विजेता हैं, ठीक है, इंडियन आइडल के जो है वो 12 सीज़न के जो है वो खिताब इनको प्राप्त हुआ है। इस वजह से उन्हें कला पर्यटन और संस्कृति का जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, ये जो है वो है चंपावत जिले के पवनदीप रंजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड के कला संस्कृति और ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। ठीक है, पवनदीप आइडल के इकलौते ऐसे प्रतिभागी हैं जिन्हें विभिन्न तरह के वाद्य यंत्र बजाने आते थे। फिर नेक्स्ट पर आते हैं उत्तराखंड के प्रदीप कुमार मांडा इंस्पेक्टर। ठीक है, उत्तराखंड के जो प्रदीप कुमार मांडा इंस्पेक्टर हैं उनको केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा मेडल ऑफ एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। ध्यान रखिए, किस मंत्रालय के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा। कौन सा अवार्ड, मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड प्रदान करने का जो है वो घोषणा की गई है। फिर नेक्स्ट आते हैं, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बग्वाल मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया गया है। ठीक है, किस मेले को, बग्वाल मेले को जो है वो राजकीय मेले का जो है वो दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट पर आते हैं, आदित्य सील को देहरादून फिल्म फेस्टिवल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर जो है वो अवार्ड से सम्मानित किया है। किसको, आदित्य शील को। ठीक है, जो है वो ये जो है वो 6वें देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है, 17 सितंबर 2021 को किया गया है। 6ठे देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो है वो आयोजन कहाँ किया गया है, 17 सितंबर 2021 को देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों, देहरादून में। ठीक है, और ये सेब की मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ठीक है, इसमें कुछ याद करने का नहीं है, ये बस इतना है कि देहरादून में किया गया है और सेब के उत्पादन को, सेब के जो बिक्री है, मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ठीक है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है सेब को अधिक से अधिक निर्यात किया जाए और जो है वो आय का साधन बने। ये फ़ोटो एकदम। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा के निर्देशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत को गेहूं और जौ अनुसंधान के लिए 2021 में प्रतिष्ठित M.V. राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कौन सा अवार्ड है, M.V. राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कहाँ, 2021 में। किसको, डॉक्टर लक्ष्मीकांत को। किसके लिए, गेहूं और जौ के अनुसंधान के लिए। किसके द्वारा दिया गया है ये, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निर्देशक हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत उन्हें। ठीक है, फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, 15वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। 15वां जो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास है वो भारत और नेपाल के बीच में
सैन्य अभ्यास जो है वो किया गया है, और ये जो कहाँ किया गया है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं, भारत चीन सीमा के पास भारत के ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। कहाँ, भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है, भारत चीन सीमा पर। कहाँ पर, उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा गांव में। कहाँ, कौन से गांव में दोस्तों, माणा गांव में, उत्तराखंड के चमोली के माणा गांव में। ठीक है, उन सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का जो है वो उद्घाटन किया गया है। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो 11,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। ठीक है, माणा गांव 3 एकड़ क्षेत्र में जो है वो हर्बल पार्क की स्थापना की गई है। इसमें जो है वो 40 प्रजातियां हैं जो भारतीय हिमालय की ऊंचाई पर पाई जाने वाली अल्पाइन क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो प्रजातियां वो हैं सारी प्रजातियां, और जो IUCN की लाल सूची के साथ साथ राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा लुप्तप्राय या संकट के रूप में वर्गीकृत की गई हैं, वो 40 प्रजातियां यहाँ हर्बल पार्क में जो है वो संरक्षित और वृद्धि उनकी जो है वो की जाएगी। फिर जो पार्क है उसमें 4 पार्क जो है वो टोटल पार्क को 4 भागों में बांटा गया है। पहले खंड में बद्री तुलसी, बद्री वृक्ष, बद्री बेर और भोजपत्र है। ठीक है, और नेक्स्ट दूसरे खंड में जड़ी बूटियों से संबंधित प्रमुख प्रजातियां हैं। तीसरे खंड में सोसरिया प्रजाति और ब्रह्म कमल को शामिल किया गया है, और चौथे खंड में अल्पाइन प्रजातियों को शामिल किया गया है। फिर नेक्स्ट पर आते हैं, रुक्मणी देवी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा आइकॉन मदर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। किसको, रुक्मणी देवी को। किसके द्वारा, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है दोस्तों ने, आइकॉन मदर पुरस्कार दिया गया है। रुक्मणी देवी चमोली के दशौली विकास खंड के पिंगल गांव की रहने वाली हैं। ठीक है, इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है, आइकॉन मदर पुरस्कार। ठीक है, हरिद्वार में देश का पहला आयुर्वेदिक कैंसर संस्थान स्थापित किया गया है। कहाँ पर, हरिद्वार में पहला आयुर्वेदिक कैंसर संस्थान। ठीक है, उत्तराखंड के पहले पामेटम का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड वन विभाग ने 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पामेटम का उद्घाटन किया है। इसे नैनीताल जिले के हल्द्वानी में विकसित किया गया है। कहाँ पर विकसित किया गया है, नैनीताल के हल्द्वानी में। यह पामेटम उत्तर भारत में सबसे बड़ा है और जिसमें ताड़ के 110 प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियां हैं, 110 प्रजातियां हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, नितिन गडकरी ने उत्तराखंड में परियोजना की घोषणा की है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 1,000 करोड़ रुपए के जो है वो सड़क और राजमार्ग निर्माण की घोषणा की गई है। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 300 करोड़ अतिरिक्त देने की जो है वो घोषणा की है। किसने, सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने। नेक्स्ट पर आते हैं, पुष्कर सिंह धामी बने हैं उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी जो किसके हैं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के जो है वो सदस्य हैं। ठीक है, और वो 11वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है। पुष्कर सिंह जो है वो कहाँ के हैं, पुष्कर सिंह खाटीमा विधानसभा के विधायक हैं। किसके, खाटीमा विधानसभा क्षेत्र के जो है वो विधायक हैं, और वह तीरथ सिंह रावत के बाद उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने हैं। किसके बाद, तीरथ सिंह रावत के बाद पुष्कर सिंह धामी। ये ज़रूर याद रखना है कि ये किस विधानसभा क्षेत्र से हैं, तो ये जो है वो खाटीमा विधानसभा क्षेत्र से हैं। इसरो ने उत्तराखंड के ग्लेशियर टूटने का चित्र जारी किया है। ठीक है, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर के टूटने की घटना की पहली तस्वीर जारी की है। ग्लेशियर के टूटने से 32 लोगों की मौत हो गई है और यह घटना 100 से अधिक लोग लापता हो गए हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड ने मनरेगा कार्य दिवस की जो है वो संख्या 100 से कितनी कर दी है दोस्तों, 100 से 150 कर दी है। ठीक है, और जो राज्य में अब यह लगभग 12.19 लाख जॉब कार्ड प्रदान किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। ठीक है, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाला उत्तराखंड जो है वो देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। महिलाओं के पति की पैतृक संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार देने के लिए सरकार ने अध्यादेश पास किया है। ठीक है, पति की जो पैतृक संपत्ति होगी उस पर महिला का भी अधिकार होगा। यह अध्यादेश महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इस अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि यदि महिला पति से तलाक लेती है और वह दूसरे से विवाह नहीं करती है तो वह संपत्ति की अधिकारिणी होगी। अगर वह दूसरे से विवाह करती है तो वह संपत्ति की अधिकारिणी नहीं है। ठीक है,
उत्तराखंड ने किया भारत के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का अनावरण। ठीक है, पहला मोबाइल भूकंप ऐप लॉन्च किया गया है, उसका नाम है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से जो है वो पहला भूकंप चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी रुड़की के द्वारा जो है वो विकसित किया गया है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप। ठीक है, भारत का पहला भूकंप मोबाइल ऐप है। ठीक है, जिसको आईआईटी रुड़की के द्वारा बनाया गया है, याद रखना है। फिर नेक्स्ट है पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाने वाला पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार पिथौरागढ़ जिले में पंचायतों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, पुरस्कार जो है वो पिथौरागढ़ जिले में पंचायतों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है कांग्रेस के नेता एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का निधन। कौन है ये? डॉक्टर इंदिरा हृदयेश, जो किस पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से हैं, और नेता जो है वो विपक्ष के नेता थे डॉक्टर इंदिरा हृदयेश। ठीक है, फिर अंडर 23 फुटबॉल विश्व कप टीम में चयनित खिलाड़ी हैं कुशाग्र उप्रेती। ठीक है, कहाँ के हैं? बनवासा के हैं। अंडर 23 फुटबॉल विश्व कप टीम में चयनित हैं कुशाग्र उप्रेती। फिर है चंपावत का सांस्कृतिक वैभव नामक पुस्तक के लेखक हैं इंद्रलाल शर्मा। ठीक है, इंद्रलाल वर्मा। चंपावत का सांस्कृतिक वैभव। ठीक है, याद रखना है, चंपावत का सांस्कृतिक वैभव किसकी पुस्तक है? श्री इंद्रलाल वर्मा जी की। ठीक है, देश का पहला कवक या लाइकेन पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में पिथौरागढ़ जनपद में मनुस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क स्थापित किया गया है। कहाँ पर? पिथौरागढ़ जनपद के मनुस्यारी में, याद रखना है। और इसका उद्देश्य जो है वो लाइकेन प्रजातियों के कवकों का क्या करना है? संरक्षण करना है। लाइकेन प्रजातियों का संरक्षण करना है। और कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद के मनुस्यारी में पहला लाइकेन पार्क या पहला कवक पार्क। ठीक है, और चंपावत का सांस्कृतिक वैभव पुस्तक किसकी है? इंद्रलाल वर्मा की। और अंडर 32 फुटबॉल विश्व कप टीम में चयनित हैं कुशाग्र उप्रेती। ठीक है, और अभी जिनका वर्तमान में अभी जो निधन हो गया है विधानसभा में विपक्ष नेता प्रतिपक्ष का, वो डॉक्टर इंदिरा हृदयेश, वो किस पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से हैं। नेक्स्ट पर आते हैं उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना। उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना जो है वो, जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है सौभाग्यवती, तो उत्तराखंड सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए जो है वो ये योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें महिलाओं को जो है वो पौष्टिक आहार दिया जाएगा, यही सब है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है उत्तराखंड में बजट 2021 में खेती और रोजगार पर जो है वो फोकस किया गया है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बजट 2021 में किस पर फोकस किया गया है, तो रोजगार पर और खेती पर जो है वो फोकस किया गया है। इसमें जो है वो 2021 के लिए 57,400 करोड़ रुपए के जो है वो बजट पेश किया गया है। टोटल जो बजट है वो कितने का है? 57,400 करोड़ का। ठीक है, खेती और अनुसंधान के लिए जो है वो 11.08 करोड़ रुपए और चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के लिए 3188 करोड़ रुपए का जो है वो प्रावधान किया गया है। 3188 और का किसके लिए? चिकित्सा और परिवार कल्याण के लिए। ठीक है, और टोटल जो बजट है वो 57,400 करोड़ रुपए का है। नेक्स्ट जो योजना है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है देहरादून के अनुराग रमोला। कौन है? देहरादून के अनुराग रमोला को प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है। उत्तराखंड के वह इकलौते छात्र हैं जिन्होंने प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। कौन है? अनुराग रमोला। ठीक है, रमोला। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के कैबिनेट मंत्री। उत्तराखंड राज्य के अब हम कैबिनेट मंत्रियों के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन मंत्री कहाँ है और किस विधानसभा क्षेत्र से है। ठीक है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने की तारीख से 6 महीने के भीतर तीरथ सिंह रावत ने विधानसभा के लिए निर्वाचित न होने के कारण 2 जुलाई 2021 को त्यागपत्र दे दिया है। और इसके उपरांत पुष्कर सिंह धामी राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में 3 जुलाई 2021 को कब ली है शपथ? 3 जुलाई 2021 को जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और तीरथ सिंह रावत जो है उन्होंने अपना जो है वो 6 महीने बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि वो अपना जो है वो विधानसभा में अपने आप को स्वयं जो है वो निर्वाचित नहीं हो पाए हैं, इसीलिए। ठीक है,
फिर उनके साथ 12 मंत्रियों के ने पद की गोपनीयता की शपथ ली है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मुख्यमंत्री के साथ कितने लोगों को शपथ लेना है, कितने लोगों का जो है वो मंत्रिपरिषद में शपथ ग्रहण करना अनिवार्य है। तो वो है 12 मंत्रियों की। 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के राज्यपाल श्रीमती रानी बेबी मौर्य ने मुख्यमंत्री की सलाह पर विभागों का जो है वो आवंटन किया है। नेक्स्ट आते हैं पुष्कर सिंह धामी, खाटिमा विधानसभा, माननीय मुख्यमंत्री जी। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी जो कहाँ के हैं, खाटिमा विधानसभा के हैं और जो है वो मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, वे 2 बार भाजपा से प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और 2002 से 2008 तक 6 बार लगातार पूरे प्रदेश में जगह जगह बेरोजगारों को संगठित किया है, जिससे प्रदेश में युवाओं को उद्योग के 70% रोजगार में आरक्षण मिला है। पहली बार 2012 में पार्टी के टिकट न मिलने पर विधानसभा का चुनाव जीता। लगातार 2 बार से खाटिमा विधानसभा के विधायक रहे हैं। ठीक है, मतलब 70% जो आरक्षण मिला है, रोजगार आरक्षण जो मिला है वहाँ के युवाओं को, वो उसमें पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत ही अहम योगदान है। फिर है डॉक्टर श्री सतपाल महाराज। ठीक है, चौबट्टा खाल विधानसभा के जो है वो ये जो है वो कहाँ से हैं, चौबट्टा खाल विधानसभा से हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डॉक्टर हरक सिंह रावत, कहाँ से हैं, कोटद्वार विधानसभा से हैं। ठीक है, इनके जो मंत्रालय है वो वन, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु, श्रम, कौशल, मतलब एक मंत्री को काफ़ी मंत्रालय दिए हुए हैं। फिर है श्री वंशीधर भगत जो है वो कालाडूडी विधानसभा से हैं। फिर यशपाल आर्या बजपुर विधानसभा से हैं। श्री विशन सिंह चुफाल जो है वो डीडीहाट विधानसभा से हैं। श्री सुबोध उनियाल जो है वो नरेंद्र नगर विधानसभा से हैं और अरविंद पांड्या गदरपुर विधानसभा से हैं और श्री गणेश जोशी मसूरी विधानसभा से हैं। ठीक है, फिर आते हैं राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, श्री धन सिंह रावत राज्य मंत्री, श्रीमती रेखा आर्या राज्य मंत्री, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, पशु, दुग्ध और मत्स्य। ठीक है, इनको जो है वो सहकारिता, प्रोटोकॉल, आपदा प्रबंधन, उच्च शिक्षा, चिकित्सा आदि दिए हुए हैं। किसको, श्री धन सिंह रावत को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है स्वामी यतीश्वरानंद हरिद्वार विधानसभा जो है वो, इनकी जो है भाषा, पुनर्गठन, गन्ना विकास और ये सब हैं। अब जो हम डिस्कस करेंगे अन्य योजनाएं इससे जुड़ी हुई। आदर्श कृषि ग्राम योजना। ठीक है, आदर्श कृषि ग्राम योजना जो है वो 21 अक्टूबर 2020 को उत्तराखंड में आदर्श कृषि ग्राम योजना 21 अक्टूबर 2020 को, ठीक है, कब, 21 अक्टूबर 2020 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून जिले से डोईवाला क्षेत्र में मजरी ग्रांट गांव से इस योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि ये आदर्श कृषि ग्राम योजना कहाँ से प्रारंभ की गई थी, तो मजरी ग्रांट गांव से जो है वो प्रारंभ की गई थी। राज्य सरकार ने गांव के विकास हेतु अन्य योजनाएं भी संचालित की हैं। मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना जो है वो 8 अक्टूबर 2020 को प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा। इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में 10,000 युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। सहकारी बैंकों को 15 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, जिसे चुकाने के लिए 15 वर्ष तक का समय दिया जाएगा। ठीक है, और इस योजना के तहत युवा उद्यमी अपनी निजी और लीज की ज़मीन पर ग्रिड संयोजित 25 किलोवाट तक का सोलर विद्युत प्लांट जो है वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट योजना जो है वो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 28 मई 2020 को। इस योजना के अंतर्गत ऐसे उद्यमशील युवाओं, उत्तराखंड के ऐसे प्रवासियों को जो कोविड-19 के कारण राज्य में वापस आए हैं, ये उनके लिए योजनाएं हैं। ठीक है, इस योजना के तहत जो है वो अगर विनिर्माण क्षेत्र में जाते हैं तो 25 लाख, ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख तक का जो है वो, और
सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख तक का जो है वो लोन दिया जाएगा सरकार के द्वारा। ठीक है, कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जिसे कब प्रारंभ किया गया? 28 मई 2020 को। विनिर्माण क्षेत्र में जाएंगे तो 25 लाख, सेवा क्षेत्र में जाएंगे तो 10 लाख रुपए तक का। ठीक है, इसके साथ साथ जो है वो इस परियोजना रुपए तक के ऋण और 20 से 25 तक की 25% सब्सिडी के साथ जो है वो ऋण को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अटल आदर्श विद्यालय। ये जो है 5 अक्टूबर 2020 को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य के सभी 95 ब्लॉक, कितने ब्लॉक हैं टोटल? 95 ब्लॉक्स में 2-2 राजकीय, ठीक है, प्रत्येक ब्लॉक में 2-2 जो है वो राजकीय कॉलेजों को जो है वो स्थापित किया गया है। अटल आदर्श विद्यालय बनाने की घोषणा। इस विद्यालय में अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में शिक्षा दी जाएगी और मानक रूप से सभी शिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, वन नेशन वन कार्ड योजना 1 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार की यह योजना प्रदेश में लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के जो है वो 13.40 लाख कार्ड धारक अपने कार्ड से उत्तराखंड के किसी भी सरकारी गल्ले की दुकान के एक साथ देश के किसी भी सरकारी गल्ले की दुकान पर जो है वो राशन प्राप्त कर सकते हैं। क्या योजना है? वन नेशन वन कार्ड योजना। कब लागू की गई है दोस्तों? ये 1 जुलाई 2020 को जो है वो पूरे भारत में केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत योजना, इसकी शुरुआत 1 जून 2020 को की गई है। कोरोना के कारण बाहर से आने वाले प्रवासियों तथा उत्तराखंड में फंसे बाहर के लोगों हेतु सरकार ने सस्ती गल्ले की दुकानों पर प्रति कार्ड 5 किलो चावल, ठीक है, 5 किलो चावल और 1 किलो चने की दाल का वितरण की योजना इसमें रखी है। अब जो नेक्स्ट आगे की जो योजनाएं हैं वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस की जाएंगी और इनसे जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।